खांसी जब भी आती है, ये सवाल भी दिमाग में आता है कि आखिर खांसी किस कारण से आती है। शरीर में उपस्थित कफ रिसेप्टर्स के उत्तेजित होने से खांसी आती है। कफ रिसेप्टर्स कई कारण से उत्तेजित हो सकते हैं, जिनमें शामिल है इन्फ्लामेटरी अर्थात सूजन संबंधी समस्याएं, मैकेनिकल अर्थात दबाव संबंधी समस्याएं और केमिकल अर्थात रासायनिक कारण थर्मल स्टिमुलेशन यानी तापमान संबंधी कारणों से भी खांसी आती है। सबसे पहले बात करते हैं इन्फ्लामेटरी कारणों की। पहले बात करते हैं कि इन्फ्लामेटरी कारण किन-किन चीज़ों से रिलेटेड हैं। आपके गले से लेके फेफड़ों तक के अगर किसी भी भाग में सूजन हो, इन्फ्लामेशन हो तो इससे खाँसी हो सकती है। और एल्वियोलाई अगर श्वास नली में या ऊतकों में ज़्यादा पानी भरने या खून भरने के कारण भी इन्फ्लामेशन है, तो भी खाँसी आ सकती है। खाँसी की जो ये समस्या है रेस्पिरेटरी पाथवे में अलग-अलग रीजन्स में सूजन के कारण होती है। जैसे अगर आपके लैरिंक्स वाले एरिया में जहाँ पे स्वर यंत्र है, जहाँ से आपकी आवाज़ निकलती है, उस एरिया में किसी कारण से सूजन है अर्थात लेरिंजाइटिस की गले में खराश की सिचुएशन है तो खाँसी आ सकती है। ट्रैकियाइटिस है अर्थात आपकी श्वास नली में सूजन है। श्वास नली में सूजन कई कारणों से हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन के कारण या फिर आपको अगर किसी तरह के निमोनिया या सर्दी से संबंधित कोई समस्याएँ हैं, तो भी ट्रैकियाइटिस की समस्या हो सकती है। साथ ही जैसे एम्फाइसीमा, अस्थमा की प्रॉब्लम है तो ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस अर्थात आपके श्वास नली के भीतरी भागों में भी सूजन हो सकता है। इन कारणों से भी खाँसी आ सकती है। कभी-कभी ऐसा होता है गले में कोई खराश नहीं है, सर्दी नहीं है, फिर भी आपको खाँसी आ रही है, तो इसके पीछे के कारण है श्वास नली के भीतरी भागों में सूजन। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस, लंग एब्सेसिस यानी कि सीने के किसी भी हिस्से में घाव या फिर चोट लग जाना, इसके कारण भी खाँसी आती है। तो सीने और आपके नासा छिद्र से लेके सीने तक कहीं पे भी समस्या है, नासा छिद्र में समस्या है तो छींक आती है। गले से लेके नीचे तक के किसी भी हिस्से में अगर आपको सूजन है श्वास नली वाले एरिया में, तो खाँसी हो सकती है। खाँसी एक कॉमन रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जो आपके श्वास नली पाथवे में जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं, बेकार की चीज़ें हैं, उनको बाहर निकालने के लिए होता है। लेकिन कभी-कभी इसके कारण मैकेनिकल भी होते हैं, जैसे मैकेनिकल कारणों में है गलती से धूल, डस्ट आपके सीने में चला गया हो, श्वास नली में दबाव पड़ रहा हो, ट्यूमर है श्वास नली में कि किसी भी हिस्से में या किसी बाहरी पदार्थ का लंग में चले जाना, खाना खाते समय बात करने से भी काफ़ी तेज़ खाँसी आती है, अगर खाने का पार्टिकल आपके श्वास नली की तरफ छोटा-सा भी गया है। श्वास नली में किसी भी तरीके का स्पाज़्म है, अकड़न है, तो कंडीशन भी खाँसी की होती है। केमिकल्स कई तरह के धुओं के एक्सपोज़र में आने से, कई तरह के केमिकल के एक्सपोज़र में आने से खाँसी आती है। सिगरेट के धुएँ से, एसिड के धुएँ से और कई ख़ास तरह के केमिकल्स के फ्यूम्स से खाँसी आ सकती है। और हम ये कॉमनली सुनते हैं कि ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, ठंडी हवा साँस में नहीं लेना चाहिए। ठंडी के मौसम में जब भी बाहर जाते हैं तो बोलते हैं कान में, नाक, मुँह में मास्क लगाओ, कान में कपड़ा बाँधो। वैसे ही गर्मी में भी करना होता है, तो क्योंकि ठंडी या गर्म, बहुत ठंडी हवा अगर आपके श्वास नली में जाती है, आप साँस में लेते हैं, तो खाँसी आती है। क्योंकि ये आपके कफ रिसेप्टर्स को उत्तेजित करता है और कफ रिसेप्टर्स अगर अधिक उत्तेजित हो जाए, तो दिमाग के जो कफ सेंटर्स हैं, वो एक्टिवेट हो जाएँगे और कंटीन्यूअस खाँसी आती है। और खाँसी की भी 2 कैटेगरी होती है बेस्ड ऑन द कॉज़। जिस तरीके का कारण है उसके हिसाब से गीली खाँसी हो सकती है, सूखी खाँसी हो सकती है। इसके लिए क्या-क्या इलाज हो सकते हैं, कैसे आप तुरंत खाँसी को ठीक कर सकते हैं, इस पे भी वीडियो डला हुआ है, आप उसे हमारे चैनल पे देख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।